हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन हमारे साथ इस समय सुशांत के दोस्त युवराज एस सिंह भी मौजूद हैं, तो मैं युवराज के पास करूंगा रुखसत। युवराज, मैं सीधा सवाल आपसे, क्योंकि जांच एनसीबी कर रही है, लगातार परतों पर परतें खुलती जा रही हैं, बात उठ रही है सुशांत इस दुनिया में नहीं है, तो सुशांत ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे? उनके दोस्त होने के नाते आप क्या जानते हैं, या रिया ही सिर्फ जिम्मेदार अकेले तौर पर? नहीं, देखिए, मेरे को तो सुशांत के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता कि वो ड्रग्स लेते थे। मैंने अपने इंटरव्यूज में क्लियरली बोला कि मैं उनको प्रोफेशनली जानता हूं। हम 2-2.5 साल 3 साल हमने साथ ऑडिशंस दिए, जब टेक्निकली हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। तो हम एक दूसरे को जानते थे, हम बहुत ऑडिशंस में मिलते थे, दोस्ती यारी हो जाती है, ऐसे में वर्क कलीग बोल लीजिए, और फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानने लगते हैं। तो मेरे को तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं जो सुशांत ड्रग्स लेते हों। और मेरे को जो पता है, सुशांत एक बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और बहुत संघर्ष से ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बातें करना सुशांत के लिए मेरी तरफ से एक नो है। पर अब जो उनके ज्यादा करीब लोग थे जी, वो शायद ज्यादा जानते हो। नहीं तो युवराज, आप जो हैं वो किन साल में सुशांत सिंह राजपूत के टच में आए? वो कौन से साल थे? कब तक आप सुशांत के टच में थे? कभी सुशांत के साथ आपने पार्टीज वगैरह भी की हैं, या सिर्फ मतलब ऑडिशंस में ही आपकी मुलाकात होती थी? नहीं, देखिए, हम लोगों का ऑडिशंस में तो मुलाकात होती थी, और उस वक्त काफी कम लोग होते थे 2000 की वजह से। और फिर 2018-19 में मेरी बातचीत हुई थी सुशांत से, खासकर जब छिछोरे फिल्म के बाद मैंने उनको एक कांटेक्ट किया था। हम लोग कहीं बातचीत हुई हमारी, तो उसमें मैंने उनको ये बोला कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म, एंड होपिंग दैट यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री। तो ये हमारी दोस्ती एक, आप समझ लीजिए, उस टाइम से है जब ना वो सुशांत सिंह राजपूत थे और ना मैं। नहीं युवराज, आप आपकी बात सुनकर युवराज मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो परिवार की तरफ से कहा जाता है ना कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का तो फोन नंबर ही मिलना मुश्किल हो गया था, परिवार के पास तो उनका नंबर ही नहीं था। और आप बता रहे हो कि आप 2006-07 में उनसे मिले, 2010 तक उनके टच में रहे, और फिर अचानक से 2018-19 में जब छिछोरे फिल्म आई तो नंबर आपको कहां से मिला? आपने कैसे कॉन्टैक्ट कर लिया सुशांत को? और जो आपने मैसेज किया उसका सुशांत ने जवाब दिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने सुशांत को मैसेज भेज दिया और वो उन्हें मिला ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सुशांत को मैं पर्सनली बहुत साल मैं जानता था। हम लोगों ने काफी, जैसे मैंने बोला, ऑडिशंस दिए। पर इंस्टाग्राम पे मैंने उनको एक मैसेज किया था बहुत पहले, MS धोनी और छिछोरे के बीच में वो टाइम था। और ऑब्वियसली देखिए, मैं भी अपनी फिल्में बना रहा हूँ, और मैं उनके साथ पर्सनली इतना टच में नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। मैंने हमेशा ये बोला है कि मैं उनको प्रोफेशनली जानता हूँ, मैंने बहुत ऑडिशन में मिल चुका हूँ। मेरा ये रवैया है कि वो ड्रग्स नहीं लेते थे, मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। और यस, हमारी जानकारी थी, हमारी जान पहचान थी। अगर आप समझना चाहती हैं वो दोस्ती है तो ठीक है, अगर आप नहीं समझना चाहती तो वो भी ठीक है। नहीं युवराज जी, देखिए, इसमें आपकी दोस्ती पर और आपकी भावनाओं पर कोई प्रश्न भी नहीं उठा रहे हम लोग। हमारा ये जानने की कोशिश है, क्योंकि देखिए, सुशांत सिंह राजपूत तो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो ड्रग्स का जो मसला है, जो उसका गर्दो गुबार है, वो पूरी युवा पीढ़ी को अपनी आगोश में लेता जा रहा। आपसे समझना ये ज्यादा जरूरी है कि एक व्यक्ति तो चला गया, लेकिन आपने जैसे कहा कि ड्रग्स वो नहीं लेते थे, और लेकिन बीच में 7-8 साल आपका संपर्क उनसे नहीं रहा। और दूसरी बात, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या जानकारी है, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, कैसे लोगों को प्रेरित किया जाता है, और लोग लेते या नहीं लेते, साफ साफ ये बताइए मुझे। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा बीच में टच नहीं रहा, बाद में हमारी बातचीत हुई। तो उससे क्या होता है कि आदमी का व्यक्तित्व इतने सालों में शायद बदल गया हो। इसलिए मैंने ये भी बोला आप ही के इंटरव्यू में कि जो उनके ज्यादा करीबी लोग हैं वो ज्यादा जानते होंगे। पर मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री में ड्रग्स की बहुत ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं, मूवमेंट है। और जो एक्टर्स हैं, जो टॉप लेवल के हों या मिड लेवल के भी हों, वो सब ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। बहुत पार्टीज होती हैं ड्रग्स के बेस पे। अगर आप इनके साथ ड्रग्स नहीं करेंगे तो ये आपको काम नहीं देंगे। अगर आप इनके सर्कल में नहीं घूमेंगे तो ये आपको आउटकास्ट करेंगे।
आपके टैलेंट को नीचा करेंगे, आपको बुरा दिखाएंगे। तो ये सब पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है और सुशांत भी वही झेल रहा था, मैं भी वो झेलता हूँ। मेरी से 3-4 फिल्में मेरे हाथ से गई हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को गई हैं। मैं भी इस बात पे बहुत चीजें कह सकता हूँ और बोल सकता हूँ, पर मैं अपने दम पे प्रोड्यूसर बना हूँ। मैंने पंजाब में सुपरहिट फिल्म किस्मत को प्रोड्यूस करा है। सुर्खी बिंदी मेरी सुपरहिट फिल्म थी पंजाब में जी। मैं बेईमान लव सनी लियोन के साथ कर चुका हूँ, मैं प्रकाश झा के साथ काम कर चुका हूँ, मैं साउथ में 4 पिक्चर कर रहा हूँ। तो मैं खाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं अपने आगे देख रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। मैं सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बन के यहाँ नहीं आया हूँ, मैं एक फिल्म मेकर बन के आया हूँ। और हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को मैं जानता था, उसके साथ 2.5 साल मैंने रोज धूप में ऑडिशन दिए हैं और इसकी गवाही जो लेना मेरे से चाहे ले सकता है। बिल्कुल युवराज जी, आप क्योंकि इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री को करीब से देख चुके हैं, अंदर बाहर से अगर मैं कहूं आप इस इंडस्ट्री को जानते हैं। ये जो ड्रग्स है, ये जी, ये जो ड्रग्स का जाल है बॉलीवुड में, ये पार्टीज तक ही सीमित है या फिर काम करते हुए सेट्स पर भी इस तरीके के ड्रग्स का सेवन किया जाता है? इस बारे में जानकारी। देखिए क्या होता है, कुछ स्टार्स हैं, कुछ लोग हैं जो इसको 24/7 कंज्यूम करते रहते हैं। अगर आप कोकेन के नशे पे 24 घंटा रहेंगे तो क्या आप लॉजिकल बिहेव कर पाएंगे? मैं किसी इंडिविजुअल को हिट नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो तरीका है बॉलीवुड में जीने का, नशे करके घूमने का, उसी में दोस्ती यारी बनाने का, फिर उससे ही काम निकालना, इसी चक्कर की वजह से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे केसेस बनते हैं। क्योंकि आप ड्रग्स को इतना एंटर करने दे रहे हैं अपने सिस्टम में कि फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में ये सब एक पार्ट बन गया है, और जो इस पार्ट में शामिल नहीं होता उसके साथ ये हरकतें हो जाती हैं जी। और मुझे नहीं पता कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, मैं आज भी पूछता हूँ उस केस के बारे में क्या हुआ। और लेकिन सुशांत के बारे में आप बहुत महत्वपूर्ण खुलासे कर रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, और ये जानकारियां महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है देश को बॉलीवुड का सच जानना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि छोटे छोटे शहरों से जो हमारे युवा हैं देश के, वो पहुंचते हैं ना इसी माया नगरी बॉलीवुड में अपने सपने साकार करने के लिए। तो कम से कम वो हकीकत तो जाने कि जिस सुनहरे रुपहले पर्दे की तरफ वो खींचे चले जा रहे हैं, उसका काला सच आखिर है क्या? उसी की पोल खोल रहे हैं युवराज जी। सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे, उनके दोस्त रहे, उनके संपर्क में थे, उनके साथ संघर्ष किया इस इंडस्ट्री में। हमारे साथ लगातार बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो हमारे साथ सुशांत के दोस्त युवराज सिंह लगातार मौजूद हैं। तो युवराज, सीधे बिना देर लगाए आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो इस नशे की गिरफ्त में नहीं आते हैं वो काम करने से बाहर कर दिए जाते हैं, यानी काम करने की अनिवार्य शर्त है कि आप कोकीन लें, ड्रग्स लें। जी देखिए, क्या है कि जिन लोगों से वो काम लेने जा रहे हैं वो इन नशों में बहुत बिजी हैं, और क्योंकि वो ये नशा करना चाहते हैं पूरे टाइम, तो अगर उनको खुश करना है तो आपको इस समा में बनना पड़ेगा। और ये एक तरह से एक लाइफस्टाइल बन गया है और सुबह शाम लोग इसको कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हार्म होती है। मुझे लगता है कि जो लोग ड्रग्स नहीं करते उनको ये चीजें समझ नहीं आती और उससे कई चीजें खराब भी हो जाती हैं, और फिर ऑब्वियसली आपका माइंड अच्छा चल नहीं रहा, आप नेगेटिव चीजें करने लग जाते हो और फिर ऐसे केसेस निकलने लग जाते हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, दैट जो मैं कह सकता हूं कि ड्रग्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए, और ये आज से नहीं हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद युवराज, इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। आप सुन रहे थे युवराज एस सिंह को, जो बता रहे हैं किस तरीके से बॉलीवुड पूरी तरीके से नशे के जाल की इस पकड़ में आ चुका है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।